नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। फ्रेंड्स, हम लोग खोरठा कहानी सोंद माटी में 4 कहानी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे धुआं धंधा सोंद माटी का तीसरा कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी क्लासें सही समय पर मिल सके। और कहानी ऐसा बताया जा रहा है ताकि आपका पूरा कहानी का हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। और जो कहानी आपका 2 से 3 घंटे में होती है पूरी, तो वो कहानी हमने 20 से 25 मिनट, 20 मिनट या तो 15 मिनट में भी कंप्लीट करवा रहा हूँ और हर पॉइंट आपका क्लियर हो रहा है। यही सबसे बड़ी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धुआं धंधा झारखंड की लगातार क्लासेस दी जा रही है, इसलिए आप सब्सक्राइब अभी कर लें। कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा लेखक परिचय देख लेते हैं। वैसे तो चारों कहानी में हम लोग लेखक परिचय देख चुके हैं, तो 1 मिनट में हम लोग लेखक परिचय देखते हैं। सोंद माटी। सोंद माटी का अर्थ होता है माटी का सौंदापन, माटी का खुशबू। ठीक है। सोंद माटी में 10 कहानी और 31 कविता संग्रह। सोंद माटी का जो प्रकाशन है फर्स्ट, वो 1990 में हुआ। सेकंड प्रकाशन 2017 में हुआ। सोंद माटी का जो लेखक हैं वो प्रोफेसर विनोद कुमार है। HOD खोरठा डिपार्टमेंट, रांची कॉलेज, रांची में रह चुके हैं। विनोद कुमार का जन्म जो है 18 नवंबर 1961 में हुआ है, दारू झुमरा हजारीबाग में। पिता जो है मथुरा प्रसाद हैं, किसान हैं जो पैसे से, और चाचा देवनारायण कुमार हैं जो वकील हैं पैसे से। शिक्षा जो है इनका यानी विनोद कुमार का MA किए हैं खोरठा और हिंदी से। 1986 में खोरठा से किए, 1989 में हिंदी से किए। उसके बाद नेट UGC 1990 में किए, 2006 में PhD शोध किए हैं। सेवा जो है अध्यापन का कार्य कर चुके हैं। प्रकाशन जो है जनजाति भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा सोंद माटी का हुआ है। सम्मान जो है इनको खोरठा रत्न 1993 में, डॉक्टर अंबेडकर फिलोसफी सम्मान जो है 2018 में, झारखंडी भाषा साहित्य विशेष सम्मान 2019 में, विलुप्त भाषाओं के प्रलेखन के सहयोग के लिए विशेष सम्मान 2021 में दिया गया है। गद्य भाग जो कहानी है उसमें 10 कहानी है। पहला है उबार जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिंदगी डुआनी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे धुआं धंधा, माई की लोर चौथा है। उसके बाद अजवार भोजिक बेड़ाइल चेंगा है। उसके बाद एक पहला जोड़ रहा है, 7वां है ओद दीदा, 8वां है मलकी बहू, और 9वां है भीतर बहा, और 10वां है हुब। तो हुब और ओद दीदा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं धुआं धंधा। ठीक है, आज का कहानी है सोंद माटी का। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले मुख्य पात्र। ठीक है, क्या है? डॉक्टर नारायण बहुत ही भले डॉक्टर होते हैं, एक गरीबों की सेवा करते हैं। ठीक है। और किसनुआ जो है ये डॉक्टर का सहायक होता है, यानी कि कंपाउंडर होते हैं। कौन? किसनुआ। ठीक है। ये जो है गरीब लोगों से और जो बीमार लोग होते हैं उससे चिढ़ता है ये किसनुआ। ठीक है। उसके बाद एक भिखारी भी इस कहानी में है। तो ये तीनों जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक है डॉक्टर नारायण की माय, थोड़ा सा जिक्र है बस उसके बारे में सोचने के टाइम में। तो चलिए इसी पे कहानी आधारित है। एक डॉक्टर कैसे गरीब आदमी का भला करता है, कैसे माय जो है मरने से पहले उसको बताती है। तो हम लोग कहानी को स्टार्ट करते देखते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है। ठीक है। डॉक्टर नारायण जो है अपने क्लिनिक में बैठा है। कहाँ पे? क्लिनिक में अपने बैठे हुए हैं। सहायक कौन है? किसनुआ है। और एक मेहरारू को सुई दे रहा है। एक किसनुआ कौन बताए? कंपाउंडर बताए। सहायक है डॉक्टर नारायण का। तो ये जो है क्या कर रहा है? एक मेहरारू को, यानी कि एक औरत आती है तो उसको सुई लगाने का काम कर रहा है। ठीक है। तो उसी समय जो है एक भिखारी आकर के बोलता है, दे दे बाबू 4 पैसा दान, पैबे बाबू पुण्य का नाम। यानी कि बाबू साहब आप हमको यदि 4 पैसा दे देते हैं तो उससे मेरा तो कल्याण हो जाएगा, आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। ठीक है। तो ऐसा क्या होता है 3-4 बार जो है ऐसे ही बोलते रहता है, यानी रिपीट करता है 3-4 बार। क्या? दे दे बाबू 4 पैसा दान, पैबे बाबू पुण्य का नाम। भिखारी बोलता है आगे कि हम बेचरंगा हैं, यानी कि बेचारा हैं, कोढ़ी हैं, दलिद्र हैं। ठीक है। कौन बोल रहा है? भिखारी। मांगते बोलते हैं बाबू, आप दे दीजिए। पेंद लागल गेरुआ रंग झोली आगे बढ़ा देता है। एक झोली है जो गेरुआ रंग का है। आपको क्वेश्चन में ये सब पूछा जा सकता है, इसलिए पॉइंट को ध्यान में रखा जाए। ठीक है। तो गेरुआ रंग का जो झोली है उसको आगे बढ़ा देता है
और उसमें पेंद लगा हुआ है यानी झोली में, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग टिकरी भी, ठीक है। यानी कि सिलाई किया हुआ है, बाहर से कोई अदर कपड़ा फट गया है तो अदर कपड़ा दे करके और सिलाई कर देता है, उसी को बोलते हैं पेंद लागल, ठीक है। तो किसनुआ जो है गुस्सा करके बोलता है इधर क्यों आता है, यानी कि ये भीख मांगते हुए आगे बढ़ता है तो वही किसनुआ बोलता है कि इधर क्यों आ रहा है, डांटने लगता है, हटो यहाँ से, आज चेंज नहीं है, ऐसे ही बोल देता है कौन, किसनुआ, कि हमारे पास चेंज आज नहीं है, हटो यहाँ से। डॉक्टर नारायण कई बार इसका फ्री इलाज, यानी कि उस भिखारी का जो है फ्री इलाज कई बार नारायण बाबू कर चुके हैं। डॉक्टर नारायण पैसा से भी मदद करते हैं, इलाज भी कर चुके हैं और पैसा से भी मदद करते हैं। इसके लिए जो है डॉक्टर देवता हैं, यानी कि डॉक्टर कौन है इसके लिए, इस भिखारी के लिए तो देवता हैं। आपको पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। भिखारी जो है बड़बड़ाते हुए चला गया, यानी कि जब किसनुआ वो डांट देता है तो क्या करता है भिखारी, बड़बड़ाते हुए निकल जाता है। डॉक्टर साहब मरीज से जब फ्री हो गए, यानी कि मरीज लोगों का इलाज पूरा हो जाता है, उसके बाद जो है किसनुआ से भिखारी को क्यों डांटा, क्या बोल रहे हैं, भिखारी को क्यों डांटा, 10-20 पैसा दे देता तो क्या चला जाता, मैं उसको रोज बुलाता हूँ, इलाज करता हूँ, सहानुभूति देता हूँ, यानी कि बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि उसका तो मैं रोज इलाज भी करता हूँ, पैसे से मदद भी करता हूँ और सहानुभूति देता हूँ, उससे प्यार भी करता हूँ क्योंकि उसको ज़रूरत है, उसका कोई नहीं है। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि हम लोग उसकी सेवा के लिए हैं। डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी पे बैठते हैं। अब डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी पर बाहर आकर के बैठते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। ये जब घर जाते हैं तो रात में नींद नहीं आती है इनको। ये क्या करते हैं, भिखारी बारे में सोचने लगते हैं और रात भर जो है भिखारी के भी ही बारे में सोचते हैं कि कैसा उसका दिन है, कैसे क्या होता है उसका। भिखारी की संख्या दिनों दिन जो है बढ़ रहा है, यानी वो सोचते हैं लेटे लेटे कि भिखारियों की जो संख्या है वो दिनों दिन क्या हो रही है, तो बढ़ रही है। एक वो है जो सिर्फ पैसा कमाता है, एक वो है जो सिर्फ पैसा कमा रहा है, किसी के बारे में नहीं सोचता। एक वो है जो सिठाइल है, हाड़ पांजर ठठरी बन गया है, उसका हाड़ पांजर यानी कि पूरा पतला दुबला हो गया, हाड़ पांजर निकल गया है, ऐसा बोला जा रहा है, सोचा जा रहा है। जो फटे गुदरी के से काम चला रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, वो फटे गुदरी यानी फटे हुए कपड़े से काम चला रहा है। भूखे पेट ई दुआरी ऊ दुआरी भटक रहा है, ऐसा कौन सोच रहे हैं, तो डॉक्टर साहब सोच रहे हैं और भिखारी के बारे में, ठीक है, कि भूखे पेट ई दुआरी वो दुआरी, इसको कपड़ा नहीं है, फटा हुआ कपड़ा से इधर उधर कर रहा है। क्या यही समानता है हमारे देश में, क्या यही समानता है? समानता का मतलब हुआ कि एक समान होना चाहिए, उसको भी हक है अच्छा ज़िंदगी जीने का। एक के लिए महल दूसरे के लिए टूटा टपरियो नहीं, एक के लिए तो बड़ा बड़ा महल खड़ा हुआ है और दूसरे के लिए टूटा हुआ झोपड़ी भी नहीं है। डॉक्टर माए हमारी पढ़ाने के लिए गोटे जेवर बेच दी थी। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि माँ जो है हमारी वो क्या की, तो गोटे जेवर जितने भी जेवर था उसको बेच दी थी, किस लिए, हमको पढ़ाने के लिए। ज़मीन भी बेच दी थी। कोई विश्वास नहीं करता डॉक्टरी पढ़ाने में कितना खर्च होता है। शहर में प्रैक्टिस स्टार्ट किए, जब डॉक्टरी कंप्लीट होता है तो शहर में क्या स्टार्ट किए, प्रैक्टिस स्टार्ट किए और वहाँ पे हम देखे कि सीधापन और ईमानदार लोग का कमाई खाने लगे, यानी कि वहाँ पे जो है सीधा लोग और ईमानदार लोग का जो है चलता नहीं है, वो सबका पैसा वो सबका धंधा चौपट करने के लिए लग जाता है लोग, ठीक है, यानी कि वहाँ पे रंगदारी चलता है। यहाँ तो दादागिरी चलता है, जो जितना रौब दिखाएगा उसका उतना आमदनी बढ़ेगा, जो जितना रौब से यहाँ पे रहेगा, रौब दिखाएगा, उसका आमदनी उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा। कल का ही बात देखिए, रिक्शा से दो बाबू लोग हमारे क्लिनिक पे आया। दो बाबू लोग रिक्शा से आता है कहाँ पे, क्लिनिक पे। रेलवे स्टेशन से यहाँ तक का भाड़ा जो है 4 रुपये होता है, लेकिन वो रिक्शा वाले को 2 रुपये देकर उतर गया। अब रिक्शा वाले को कितना पैसा दे रहा है, 2 रुपये। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। रिक्शा वाला जो है पसीना पोंछता है, देखिए रिक्शा वाला कितना मेहनत कर रहा है, वो
सबसे पहले रेलवे स्टेशन से ले करके आ रहा है, हो रहा है 4 रुपये, तो उसको दे रहा है 2 रुपये। तो इसमें भी रिक्शा वाला को भी डांट देता है। तो रिक्शा वाला पसीना पोंछता है और बोलता है इतना में ना होता बाबू, 4 रुपये चाहिए। दोनों में से एक बोला, यानी दोनों जो आया था रिक्शा से वो उसमें से एक बोला अबे जाता है कि नहीं। अब देखिए ये डांट रहा है रिक्शा वाले को, अबे जाता है कि नहीं, ऐसे बोल करके। वैसे ही परसों की बात है कि 4 जवान छोड़ने आ करके बोला डॉक्टर साहब 500 रुपये चंदा दीजिए। लगता है उसका बाप ने दे दिया है, ठीक है। तो 500 रुपये चंदा मांगता है। किस चीज़ का चंदा पूछने पे जब डॉक्टर साहब पूछते हैं किस चीज़ का चंदा दे बाबू, तो जवाब मिलता है लड़का लोग से कि बस समझ लीजिए, देखिए गुंडाई, बस समझ लीजिए 10 रुपये मांगता अच्छे से तो क्या नहीं देते। डॉक्टर साहब सोचते हैं 10 रुपये यदि मांगता तो क्या नहीं देते। ये सब कब सोच रहे हैं, रात में जब घर गए हुए हैं, जब लेटे हुए हैं तो सोच रहे हैं उस भिखारी के बारे में सोचते सोचते। मगर रंगदारी आगे क्या है, हर महीने में पूजा पसक बहाने चंदा देना पड़ता है। जैसे सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, रामनवमी पूजा, तो ये सब में चंदा होता है। लेकिन क्या सारा पैसा खर्च होता है पूजा में? नहीं होता है। वो अपना अपना, कोई दारू पी रहा है तो कोई कमीज सिला रहा है। तो वही बोलते हैं भले उस रुपए पैसे से कमीज क्यों न बना ले, ऐसा बोला जा रहा है। घर से बाहर जाने पे चोरी का समस्या, यदि घर से बाहर जाओ तो चोरी की समस्या, रंगदार, गुंडा, तो ये सब समस्या लगा रहता है घर से बाहर। और घर आते ही बाल बच्चा, मेहरारू, माई के फिक्र, ये सारी समस्या घेर लेता है। उसके बाद जो है क्लिनिक में दिक भी हो, मतलब क्लिनिक जब जाते हैं तो दिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। दिक मतलब परेशान। सभी जगह अशांति है, कहीं भी शांति नहीं है, ऐसा कौन सोच रहे हैं डॉक्टर साहब। किसी को पैसा का निशा है तो किसी को गुंडागर्दी का निशा है, किसी को रौब दाब का निशा है, किसी को नेतागिरी का निशा है, किसी को दारू का निशा है और गाली गलौज करता है पी करके। तो इस निशा के मांझ में अपने आप को बचा पाएंगे? सोचते हैं कि इस निशा के बीच में क्या अपने आप को हम बचा पाएंगे? माय भी अपने ज़माना के नेक नीति हम पे थोप सिरा गई, यानी कि माय जो है वो मतलब अच्छे अच्छे काम बता करके हम पे थोप करके और मर गई, सिरा गई। बेटा तुम गरीब निसहाय का मदद करना, ऐसा बोल के वो सिरा गई कि गरीब लोगों, निसहाय लोगों का मदद करना। हमको विश्वास है तुम अपना ईमान रखोगे। माँ ये सब बोल रही है कि हमको विश्वास है कि तुम अपना ईमान रखोगे, गरीबों और निसहायों का ख्याल रखोगे, घर आए मेहमान को खाली मत लौटा देना। इसकी माँ ये सब बता रही है। सोचते हुए नज़र घड़ी पर पड़ा। अब घड़ी पर जो है नज़र पड़ जाता है डॉक्टर साहब का। सुबह का 6 बज जाता है सोचते सोचते, ठीक है। बाहर आए तो वही भिखारी जो क्लिनिक में गया था, एल्युमिनिया डोभा लेकर के, याद रखना कौन सा डोभा है, एल्युमिनिया का डोभा लेकर के खड़ा हो गया वहाँ दुआरी पे, देखता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कहानी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें, सारे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारी क्लासेस मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।